हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स का। लास्ट वीडियो में जो आपने देखा, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया था। उसमें क्या था कि जब पार्टनर्स ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग डेट पर निकालते हैं, ठीक है, यानी कि उनके जो ड्राइंग्स है उसमें कोई टाइम गैप इक्वल नहीं होता, ड्राइंग का अमाउंट सेम नहीं होता, ठीक है। तो उस कंडीशंस में हमने जो अपने लास्ट वीडियो में समझा था, या सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, तो उस मेथड में से हम किसी भी मेथड को यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आज का जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, इसमें क्या है, वो दो कंडीशंस यहाँ पूरी होनी चाहिए। कौन सी? फर्स्ट, एक तो जो अमाउंट है ड्राइंग का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स शुड बी इक्वल। क्लियर? कि हमेशा जो पार्टनर ने ड्राइंग की है उसका अमाउंट सेम रहना चाहिए। सेकंड, जो टाइम गैप है, ठीक है, टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स के ड्राइंग्स के बीच में जो गैप है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर पार्टनर जो है हर मंथ की बिगिनिंग में अगर ड्राइंग कर रहा है तो क्या करना चाहिए उसको, हर ड्राइंग उसकी बिगिनिंग ऑफ द मंथ में होनी चाहिए। अगर वो हर मंथ की एंड में ड्राइंग कर रहा है तो उसकी हर मंथ में एंड में ही ड्राइंग होनी चाहिए। तो ये जब ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती है तो हमारा जो इंटरेस्ट है ड्राइंग के ऊपर वो हमारा एवरेज पीरियड के ऊपर बिहाफ से, यानी कि इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें हमने जो टाइम पीरियड कंसीडर करना होता है वो कौन सा करना होता है, एवरेज पीरियड करना होता है। अब एवरेज पीरियड को एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का जो मेथड है, फॉर्मूला है, ये आपको समझना है। और इसी फॉर्मूले को यूज कर कर आपने हर जगह जो है, चाहे वो ड्राइंग मंथली आप बिगिनिंग में करे एंड में करे, आपने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2। क्लियर है कि जब ड्राइंग उसने फर्स्ट ड्राइंग की होगी, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर फिनिश होने में, ठीक है, मेनली फाइनेंशियल 31 मार्च को फिनिश होता है, एंड होता है। तो जब हमारा 31 मार्च एंड होगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद तब तक का टाइम पीरियड कितना लेफ्ट है, जब उसने लास्ट ड्राइंग की है उसके बाद 31 मार्च आने में कितना टाइम लेफ्ट है, उन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट हो जाता है, जिसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं, ठीक है, हम केस समझते हैं। जब ड्राइंग जो है पार्टनर कब करता है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब करते हैं ड्राइंग्स? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। पूरे साल यानी कि 12 महीने पार्टनर्स ने ड्राइंग की है, और कब की है, हर महीने के बिगनिंग में की है। अब इसके लिए जब हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, जब उन्होंने फर्स्ट ड्राइंग की होगी पार्टनर ने, उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट होगा। फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? अगर हर महीने के बिगनिंग में, स्टार्टिंग में करते हैं, तो जब साल स्टार्ट हुआ हमारा 1 अप्रैल को, तो भी उन्होंने पहली ड्राइंग कर ली होगी, फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल की होगी। तो उसके बाद हमारे कितने लेफ्ट है टाइम पीरियड? पूरे 12 महीने पड़े हैं। 1 अप्रैल से अगला साल जब 31 मार्च आएगा तो हमारे पास पूरे 12 महीने पड़े हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम लेफ्ट है कितना है, 12 मंथ। अब लास्ट ड्राइंग कब की होगी हमारी? 1 मार्च को की होगी, जो आखिर का महीना हुआ 12th मंथ, उसमें हमने 1 मार्च को की होगी ड्राइंग। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना मंथ लेफ्ट है? 1 मंथ लेफ्ट है। क्लियर? डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया हमारा 13/2, दैट इज 6.5 मंथ्स। क्लियर है? तो अब अगर पार्टनर्स जो हैं वो ड्राइंग हर महीने की बिगनिंग में करते हैं तो हमने कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 6.5 मंथ, यानी कि 6.5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स, ठीक है,
टोटल ड्राइंग्स करनी है, इनटू जो भी रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी वो रेट अपॉन 100, और इनटू में हमारा जो भी एवरेज पीरियड निकला है, ठीक है, जो एवरेज पीरियड निकला है वो ऊपर रखना है और डिवाइड बाय क्या करना है 12। तो इस फॉर्मूले से हमने जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अपने हर एक जगह, चाहे वो बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ निकालते हैं ड्राइंग, या मिडल ऑफ द एवरी मंथ करते हैं, या एट द एवरी मंथ करते हैं, यानी कि बहुत सारे केसेस है। अभी हम इसको समझते हैं। ये फर्स्ट केस किया है, जब क्या करते हैं हर महीने की बिगनिंग में निकालते हैं। तो इसमें सिर्फ फर्क क्या पड़ना है, डिफरेंस किस चीज में आना है, आपके एवरेज पीरियड में आना है, बाकी जो है किसी भी जगह आपका कोई चेंज नहीं होना है। तो हमने सिर्फ आज के टॉपिक में अंडरस्टैंड करना है कि हमने एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करने हैं। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ आपको समझ आ गया कि हमने कैसे किया। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। जब वो क्या करते हैं ड्रॉइंग इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ अगर करते हैं, ठीक है, केस सेकंड हम करते हैं, अगर कब की गई है इसमें, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, कि ड्राइंग जो है पार्टनर हर महीने कर रहे हैं, ठीक है ना, पर कब कर रहे हैं, हर महीने की मिडल में कर रहे हैं। तो मिडल में जो कैलकुलेट होगा, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट अगर इसमें करेंगे, जब फर्स्ट ड्राइंग की होगी तो कब की होगी वो 15 अप्रैल को, तो उसके बाद जो हमारे मंथ लेफ्ट होंगे कितने होंगे 11.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग जो की होगी वो 15 मार्च को, तो उसके बाद हमारा टाइम लेफ्ट है 0.5 यानी कि हाफ मंथ, डिवाइड बाय 2। तो जब हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 मंथ, ठीक है। तो हमारा एवरेज पीरियड कितना कैलकुलेट हो चुका है 6 मंथ। कब, जब पार्टनर्स हर महीने की मिडल में ड्राइंग करते हैं, ठीक है। जब बिगनिंग में करते हैं तो कितना है 6.5 मंथ, अगर वो हर महीने की मिडल में कर रहे हैं तो कितने मंथ का लगेगा 6 मंथ का। इसी तरीके से हम केस थर्ड है हमारे पास, अगर वो क्या करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, पूरे साल उन्होंने ड्राइंग की है और कब की है, हर महीने के वो एंड में करते हैं, ठीक है। तो इसमें एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, हर महीने के एंड में करते हैं, तो पहली ड्राइंग कब 30 अप्रैल को की होगी, उसके बाद जो टाइम लेफ्ट है वो 11 मंथ, और जो लास्ट ड्राइंग की होगी वो 31 मार्च को की होगी, तो उसके बाद टाइम लेफ्ट कुछ भी नहीं, वो तो साल खत्म हो गया, 0 डिवाइड बाय 2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे नेट विल कम 5.5 मंथ्स, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज पीरियड निकल गया कि जब पार्टनर्स हर महीने के एंड में अगर ड्राइंग करते हैं तो कितने मंथ का कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट, 5.5 मंथ्स, यानी कि 5.5 मंथ्स का जो है वो कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, ये तो था जब पूरे साल ड्राइंग करी है पार्टनर ने और मंथली ड्राइंग करी है, कैसे की है, हर महीने, ठीक है, पूरे 12 महीने ड्राइंग करी है और मंथली ड्राइंग करी है। अब आपका केस आ जाता है क्वार्टरली, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, क्वार्टर में कर रहे हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में वो क्या कर रहे हैं, अगर ड्राइंग कर रहे हैं। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, सेम फॉर्मूला, फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम लेफ्ट है। अब पहली जो ड्राइंग की होगी वो कब की होगी, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, क्वार्टर कहां से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होता है, और क्वार्टर भी 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। तो पहली जो उन्होंने ड्राइंग की होगी कब की होगी, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम लेफ्ट है, पूरे 12 मंथ, ठीक है। प्लस लास्ट ड्राइंग कब की होगी उन्होंने, जब लास्ट क्वार्टर होगा। लास्ट क्वार्टर हमारा कब होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है, 3 महीने के क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून का, फिर सेकेंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर का, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। तो हर क्वार्टर के बिगनिंग में करते हैं। तो जो लास्ट इन्होंने किया होगा लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का, उसके बिगनिंग में यानी कि 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से जो हमारा साल खत्म होने में टाइम लेफ्ट है दैट इज 3 मंथ्स, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया है 7.5 मंथ्स, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज पीरियड निकला है, जब वो हर क्वार्टर के बिगनिंग में अगर ड्राइंग करते हैं तो कितने मंथ का आपने ड्राइंग लगानी है, इंटरेस्ट चार्ज करना है 7.5 मंथ का करना है, ठीक है, 7.5 मंथ्स का हो गया ये। नेक्स्ट हम करते हैं, जब क्वार्टर वो क्या करते हैं क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं, पर हर क्वार्टर के क्या करेंगे मिडल में, जैसे हमने हर मंथ के किया था, बिगनिंग में, मिडल में भी कर सकते हैं, एंड में भी, ऐसे ही वो क्वार्टर में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वार्टर में करते हैं अगर वो इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, कि हर क्वार्टर के वो
मिडल में करते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून का, ठीक है, तो अप्रैल मई जून कब करेंगे, मई 15 को करेंगे, ठीक है। तो मई 15 के बाद जो 31 मार्च तक का होगा, कितना टाइम लेफ्ट होगा एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, कितना टाइम पीरियड, 10.5 मंथ्स, ठीक है ना। पहली कब की होगी ड्राइंग हमने, अप्रैल पूरा क्या, मई के मिड में, क्योंकि 3 महीने का क्वार्टर है और हर क्वार्टर के मिडल में कर रहे हैं, तो 1.5 मंथ के बाद करेंगे, यानी कि अप्रैल में मई 15 को करेंगे। तो अब हमारा कितना मंथ लेफ्ट है, 10.5 मंथ। और लास्ट ड्राइंग कब करेंगे हम, जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर है उसके मिड में, डेट मीन्स 15 फेब को। तो उसके बाद हमारा कितना क्वार्टर लेफ्ट है, 1.5 मंथ लेफ्ट है। डिवाइड बाय क्या करेंगे इसको, 2, तो ये कितना आ गया, 6 मंथ। क्लियर। जब पार्टनर्स हर क्वार्टर के मिडल में अगर ड्राइंग करते हैं तो कितने महीने का हमने लगाना है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, 6 मंथ का हमारा है। नेक्स्ट हमारा केस है 6th केस है, जब क्या करते हैं, हर क्वार्टर के बिगनिंग में कर सकते हैं, हर क्वार्टर के मिडल में कर सकते हैं, तो एट द एंड भी तो कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कि हर क्वार्टर के एंड में अगर वो क्या करते हैं, ड्राइंग निकालते हैं। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। अब जब पहला क्वार्टर फिनिश हुआ होगा अप्रैल मई जून, यानी कि 30 जून को उन्होंने ड्राइंग की होगी फर्स्ट, तो 30 जून के बाद कितना टाइम लेफ्ट है हमारे पास, 9 मंथ। और लास्ट का क्वार्टर को कौन सा है हमारा, जनवरी फरवरी मार्च, तो उसके एंड में यानी कि 31 मार्च को की होगी। 31 मार्च के बाद हमारे पास टाइम लेफ्ट 0, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, डेट विल कम 4.5 मंथ्स, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज पीरियड निकल गया 4.5 मंथ्स का निकल गया है। तो अब हम जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, इस पर लगाएंगे, तो कितने मंथ का लगाएंगे, 4.5 मंथ का लगाएंगे। आई थिंक क्लियर है ये टॉपिक आपको, कि हमने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो वो पूरे साल विड्रॉ करते हैं पैसा, ठीक है। अभी तक आपने किया है, एक तो मंथली किया है, जो वो मंथली ड्राइंग करते हैं, यानी कि पूरे 12 मंथ के लिए उन्होंने ड्राइंग्स विड्रॉ करी है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, वो हर महीने के बिगनिंग में भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, हर महीने के मिडल में भी कर सकते हैं, और हर महीने के एंड में भी कर सकते हैं। सेम हमने क्या कहा कि उन्होंने पूरे 12 महीने ड्राइंग की है, पर क्वार्टरली की है। हर क्वार्टर के बिगनिंग में भी हो सकती है ड्राइंग, हर क्वार्टर के मिडल में भी हो सकती है, और हर क्वार्टर के एंड में भी हो सकती है। तो ये वाले केसेस में समझ आ गया कि हमने एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमारे पास एक और टॉपिक है, ये तो हो गया हमारा पूरे 12 महीने के लिए, कि जब उन्होंने ड्राइंग क्या की है, पूरे 12 मंथ्स ड्राइंग की है। क्लियर। अब होता है कि कई बार हमें जो दिया होता है ड्राइंग्स जो है इक्वल अमाउंट की भी है, ठीक है, टाइम गैप भी सेम है, बट उन्होंने पूरे 12 महीने ने की है, ठीक है। कब किया उन्होंने, 6 मंथ के लिए किया, उनका जो टाइम पीरियड था वो उन्होंने 6 मंथ तक के लिए ड्राइंग की है। तो उस कंडीशन में उनका एवरेज पीरियड फिर कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। कितने मंथ के लिए किए, फॉर 6 मंथ्स। और ये जो 6 महीने हैं, जो अभी कंडीशंस बता रही हूं, ये जो 6 मंथ हैं वो कब एंड होते हैं, एंडेड ऑन 31 मार्च को, यानी कि जब आपका साल खत्म हो रहा होगा, ठीक है ना, उस टाइम पर वो 6 महीने भी खत्म हो जाएंगे। यानी कि उन्होंने जो ड्राइंग की है वो फर्स्ट हाफ ईयर में नहीं की है, जो ईयर का सेकेंड हाफ होता है उसमें उन्होंने जब ड्राइंग की है, यानी कि जो ड्राइंग जब 6 मंथ खत्म होंगे तो आपका एंड हो जाएगा साल भी 31 मार्च का। क्लियर है। जब आपके फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में ड्राइंग निकाली जाती है और गैप बिटवीन सेम है और उनका जो अमाउंट है वो इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी सेम, वो 6 महीने निकाल रहे हैं तो क्या बिगिनिंग ऑफ द मंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड ऑफ द ईच मंथ भी निकाल सकते हैं, मिडल ऑफ द एवरी मंथ भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है ना। हर महीने की वो जो भी 6 महीने उन्होंने ड्राइंग की है वो उस 6 महीने में हर महीने क्या करते हैं, बिगनिंग में निकाल लेते हैं। क्लियर है। तो अब बिगनिंग में क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड हमने क्या किया है, सेकेंड हाफ में करेंगे, तो कहां से स्टार्ट होगा सेकेंड हाफ हमारा, फर्स्ट हाफ 30 सितंबर तक होता है, ठीक है, वो फिनिश होने के बाद 1 अक्टूबर को करेंगे वो। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का कितना टाइम पीरियड लेफ्ट है, 6 मंथ। और लास्ट ड्राइंग जो वो करेंगे वो कब करेंगे, हमारी 1 मार्च को करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 1 मंथ लेफ्ट है, डिवाइड बाय 2, 7/2, तो दिस विल कम 3.5 मंथ्स, यानी कि
3.5 मंथ्स जो है उसका इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। क्लियर है? सेकंड, इसी तरीके से इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर हम क्या करते हैं, हर महीने की मिडल में निकालते हैं, ठीक है, तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। मिडल में करते हैं तो कितना टाइम लेफ्ट होगा, पहली ड्राइंग कम करेंगे हम 15 अक्टूबर को, तो हमारे पास टाइम लेफ्ट रहेगा 5.5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग जब करेंगे 15 मार्च को, टाइम लेफ्ट आफ्टर 0.5 मंथ्स डिवाइड बाय 2, इट मींस 6/2, तो 3 मंथ्स। थर्ड केस, अगर हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कि हर महीने के हम क्या करते हैं, एंड में निकालते हैं, तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। अब पहला जब क्या होगा तो उसके बाद कब क्या होगा, हमने 31 अक्टूबर को, तो कितने मंथ लेफ्ट हैं, 5 मंथ। लास्ट का हमने कब क्या होगा, 31 मार्च को, तो टाइम लेफ्ट 0 डिवाइड बाय 2, दिस विल कम 2.5 मंथ्स। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज पीरियड है, इतने महीने का हमने कैलकुलेट करना है। क्लियर? ये वाला जो कंडीशन थी कब थी बेटा, जब 6 महीने आपके कब खत्म हो रहे हैं, 31 मार्च को, यानी कि जब पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की है वो आपके फाइनेंशियल ईयर के जो सेकंड हाफ है, ठीक है ना, उसमें की है। अब इसी में एक कंडीशन डाल देते हैं, अगर वो फर्स्ट हाफ में जो है ड्राइंग करे, फर्स्ट हाफ ईयर में करीब 6 मंथ ही है, ठीक है, और वो 6 मंथ कौन से हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, ये वाले 6 महीने हैं जब पार्टनर्स ने कॉन्टिन्यूटी में ड्राइंग निकाली है, अमाउंट सेम है, ठीक है, और ये कंडीशन भी दी हुई है, बिगनिंग है, मिडल है, एंड है, ठीक है, सेम कंडीशन डाली हुई है। बट जो आपकी ड्राइंग की गई है वो कब तक की गई है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की अगर ड्राइंग दी गई है 6 मंथ के लिए, और उसमें बोला गया बिगिनिंग मिडल और एंड निकालना है, तो आपने ये जो कैलकुलेशन है ये तो सेम रहेगी ऐसे ही एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने की। इस कंडीशंस में हमने क्या करना है, इन सब में +6 कर देना है बस, यानी कि अगर वो फर्स्ट हाफ ईयर में ड्राइंग करते हैं और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो कितने मंथ का हो जाएगा आपका, 6 + 3.5 दैट मींस 9.5 मंथ्स का हो जाएगा। अगर वो इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ करते हैं और कब तक के लिए, फर्स्ट हाफ ईयर में है, तो आपका 3 + 6 मंथ यानी कि 9 मंथ हो जाएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा आपका, जब 6 प्लस करेंगे 9.5 मंथ्स, मिडल में करेंगे तो 6 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया आपका 9 मंथ, ठीक है ना। और जब इसमें करेंगे हम अपना, तो इसमें भी 6 प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा 8.5 मंथ। क्लियर है? ये कब है मंथ आपके, जब हमारा जो 6 मंथ है वो 30 सितंबर को अगर फिनिश होते हैं। अगर वो 6 मंथ 31 मार्च को होते हैं तो हमारा जो लगेगा ये वाला टाइम पीरियड कंसीडर होगा। बट 6 मंथ के लिए ही ड्राइंग की है, बट वो 6 मंथ जो है वो फिनिश कब हो रहे हैं आपके, 30 सितंबर को हो रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना है, जो कैलकुलेट करना है, वो पूरा साल के बाद करना है, 31 मार्च को करना है। तो उस कंडीशन में हमने 6 महीने और जोड़कर अपना टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेना है। आई थिंक क्लियर है ये, इसमें हमने कैसे किया है। अब इसमें एक और केस है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पर एनएम वर्ड नहीं लिखा होता, ठीक है, ये जो वर्ड है ये नहीं लिखा होगा तो हमने टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना है। उस कंडीशन में जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ टोटल ड्राइंग्स जितनी भी उस पर्सन की होगी इनटू रेट अपॉन 100, बस इससे हम क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। जब पर एनम वर्ड ना लिखा हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ, और टोटल ड्राइंग्स हमें बताई गई होती है क्वेश्चन के अंदर, रेट बताया गया होता है, तो हमने ऐसे जो है कैलकुलेट कर लेना है, उसमें हमने टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना है। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है। क्या क्या केस किया हमने, एक बार रिकॉल करते हैं। जब वो पूरे 12 महीनों के लिए जो है ड्राइंग करते हैं और हर मंथ की बिगनिंग में, मिडल में या एंड में निकालते हैं, उसका हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सीखा कि कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्वार्टरली हमने देखा, जो वो हर क्वार्टर के एंड में, बिगनिंग में, मिडल में करते हैं,
वो हमने देखा। फिर हमने 6 मंथ वाला देखा। 6 मंथ में भी दो कंडीशंस हमने देखी। एक वो 6 मंथ जो सेकेंड हाफ ईयर में होता है, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक वो ड्राइंग करते हैं, तो उस कंडीशन में बिगिनिंग में करते हैं, मिडल में करते हैं, एंड में करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करना है। और अगर वो फर्स्ट हाफ ईयर जो है साल का हमारा, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की अगर हमें ड्राइंग दी गई है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, अपने इस वाले में ही 6 मंथ ऐड करके अपना बिगिनिंग, मिडल और एंड निकाल लेना है। क्लियर है ये। अब ये तो इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट था बच्चों, समझ आ गया। इसका जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है मैं इस टॉपिक के आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि हमने उसमें कैसे एवरेज पीरियड को अपने कंसीडर करना है, कैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते टाइम इसको यूज करना है। अब एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि आप कहोगे इसमें याद करना बहुत मुश्किल है। बच्चों देखो, एक छोटी सी बात है, जब आपको क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, 4 मार्क्स का, ठीक है, जब आपको बड़ा क्वेश्चन याद नहीं आता है, तब तो आपको उसमें एवरेज पीरियड जो है ये कैलकुलेट करके अपने क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, आप बताओगे कि कैसे आया। तो इसलिए आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। बट मान लीजिए आपसे क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है, सिर्फ उन्होंने पूछ लिया कि जो पार्टनर हैं हर महीने की जो है वो मिडल में निकालते हैं, तो बताइए कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, और आपको ऑप्शन दिए हैं। तो उस टाइम तो ये आप ये कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि एमसीक्यूज 1 नंबर का है। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है बच्चों, ठीक है, जो आप अप्लाई करके देख सकते हो कि हमें कितने मंथ का, क्योंकि ऐसे ये याद करना बहुत मुश्किल है, बच्चों को बहुत टफ लगता है कि कहीं आपने 6.5 मंथ्स बोला है, कहीं आपने 7 मंथ बोला है, ठीक है, 7.5 है, कहीं 2.5 है, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। 3 केस हमने कराए हैं। क्या कराए हैं? बिगिनिंग में निकालते हैं अगर हम, ठीक है, मिडल में निकालते हैं अगर हम, या फिर एंड में निकालते हैं। ये ड्राइंग की कंडीशन हो सकती है। कंडीशन चाहे आपने बिगनिंग में निकाली है, चाहे आपने मिडल में निकाली है, चाहे आपने एंड में निकाली है, ठीक है। अब उसमें क्या है, मंथली निकाली है अगर, ठीक है, जो पूरे 12 मंथ्स के लिए था, या फिर आप क्वार्टरली कंडीशंस थी आपके पास, ठीक है ना, कि हर क्वार्टर में वो निकाल रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर मंथली था, ठीक है ना। मंथली में कौन सा था? 6 मंथ वाला था ये, और ये 6 मंथ कब थे? जो एंड वाले थे, ठीक है, सेकेंड हाफ वाले। फिर आपका दोबारा एक मंथली वाला समझाया जिसमें हमने 6 ऐड किया था, ठीक है, ये भी 6 मंथ वाला था, ठीक है ना, पर ये कौन सा था? स्टार्टिंग वाले थे। क्लियर है कंडीशंस? अब कैसे याद रखनी है, आपने मंथली ड्राइंग करी है तो मंथली ड्राइंग के मिडल में कितने महीने हैं? 12 महीने, तो हाफ कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। 12 महीनों के लिए आपने ड्राइंग की है तो मिडल में क्या आ जाएगा? उसका हाफ आ जाएगा, 6। अब मंथली ड्राइंग का गैप चेक कीजिए, कितने महीने का गैप होता है? 1 मंथ का। 1 का हाफ कीजिए, कितना होएगा? 0.5। तो जब आपने मिडल से बिगिनिंग पर जाना है तो 0.5 ऐड करना है, और जब आपने मिडल से एंड पर जाना है तो 0.5 लेस करना है। ये आपका एवरेज पीरियड कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। मिडल में क्या आएगा? जितने महीने के लिए आपने ड्राइंग की उसका हाफ कर दीजिए, उसमें जितना आपका ड्राइंग के बीच में गैप है, जैसे मंथली ड्राइंग में जो गैप होता है वो 1 महीने का होता है, तो 1 महीने का आधा जब करोगे तो 0.5, तो बिगिनिंग पर जाने के लिए आपने 0.5 ऐड करना है और एंड पर जाने के लिए 0.5 माइनस करना है। अब जब क्वार्टरली करते हैं तो ड्राइंग तो कितने महीने यूज किया आपने? पूरे 12 महीने का था ना, साल पूरे साल यूज किया है, तो इसमें भी आपने क्या किया है? पूरे 12 महीने। 12 का हाफ कीजिए, 6 मंथ। अब क्वार्टरली जो ड्राइंग होती है उसके अंदर जो गैप होता है वो कितने महीने का होता है? 3 मंथ का गैप होता है, तो 3 मंथ के गैप को हाफ कीजिए, 1.5। जब ऊपर जाना है तो 1.5 ऐड कीजिए, डेट मीन्स 7.5, और 1.5 को माइनस कीजिए, डेट मीन्स 4.5। क्लियर है? जब आपने 6 मंथ के लिए ड्राइंग की है, एंड वाले पहले देख लीजिए, जब 6 मंथ के लिए ड्राइंग किया तो 6 का हाफ कितना होगा? 3। ड्राइंग के अंदर जो गैप है वो कितने का है? 1 मंथ का। 1 मंथ का हाफ 0.5। ऊपर यानी कि बिगनिंग पर जाना है तो 0.5 ऐड कीजिए, एंड पर जाना है तो 0.5 माइनस कीजिए। क्लियर? स्टार्टिंग वाले में मैंने आपको बोला ही था कि ये जो आपने निकाले हैं सेम ये रहते हैं, इसमें सिर्फ प्लस क्या हो जाता है, क्योंकि एंड के जो 6 मंथ है उसका हमने क्या करना होता है? इंटरेस्ट लगाना होता है, तो इसलिए हम इसमें +6 कर देते हैं, तो दिस विल कम 9.5, दिस विल कम 9, एंड दिस विल कम 8.5। ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको एवरेज पीरियड जो है, अगर आप कैलकुलेट करना भूल भी जाते हो या आपको टाइम पीरियड नहीं कंसीडर हो रहा कि कैसे हमने फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट निकालना है या लास्ट ड्राइंग के बाद, वो नहीं समझ आ रहा, तो आप इस छोटी सी ट्रिक से भी अपना एवरेज पीरियड जो है वो याद रख सकते हो। क्लियर है?
तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।